अब जब हमने 2D टू 2D ज्योमेट्रिक मैपिंग्स के रूप में कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का एक विजुअल मेंटल मॉडल बना लिया है, तो अब खुद कैलकुलस को समझने का समय आ गया है। रियल वेरिएबल कैलकुलस में हर चीज की शुरुआत लिमिट से होती है। ये पता लगाना कि जैसे जैसे x किसी पॉइंट x0 के बहुत करीब पहुंचता है तो f ऑफ x का क्या होता है। लिमिट्स से आपने कंटिन्यूटी बनाई, कंटिन्यूटी से आपने डेरिवेटिव्स बनाए, और डेरिवेटिव्स से आपने इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस को अनलॉक किया। बिल्कुल यही आर्किटेक्चरल सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर भी लागू होता है, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ा ज्योमेट्रिक ट्विस्ट आने वाला है। अगर आपको लगता था कि रियल कैलकुलस से कॉम्प्लेक्स कैलकुलस पर जाना सिर्फ लेटर x की जगह लेटर z रखने जैसा है, तो यह सेक्शन आउस आपके होश उड़ा देने वाला है। रियल कैलकुलस में लिमिट लेना एक संकरे टाइट रोप पर चलने जैसा है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलस में लिमिट लेना एक खुले मैदान में हेलीकॉप्टर उड़ाने जैसा है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि यह स्पेशल अपग्रेड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सब कुछ कैसे बदल देता है। सेक्शन ब्रेक, लिमिट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, द मल्टीपाथ ट्रैप। चलिए एक पल के लिए सिंगल वेरिएबल रियल कैलकुलस की आपकी यादों को ताजा करते हैं, जब आपने इस तरह की लिमिट इवेल्युएट की थी। द लिमिट एज x अप्रोचेस x सब जीरो ऑफ f ऑफ x इक्वल्स l। तो x कितने डायरेक्शंस से x0 के पास आ सकता था? सिर्फ दो। लेफ्ट से यानी x अप्रोचेस x0 माइनस, और राइट से यानी x अप्रोचेस x0 प्लस। जब तक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैच होती थी, आप खुश होते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। यह डायग्राम एक वन डायमेंशनल रियल नंबर लाइन पर किसी पॉइंट को अप्रोच करने के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, और यह हाईलाइट करता है कि अप्रोच की सिर्फ 2 डायरेक्शंस होती हैं, लेफ्ट से और राइट से। अब आर्गेंट प्लेन पर कदम रखते हैं जब हम लिखते हैं द लिमिट एज z अप्रोचेस z सब जीरो ऑफ f ऑफ z इक्वल्स l। तो इनपुट z एक 2D प्लेन में रहता है, न कि 1D लाइन पर। टारगेट पॉइंट z0 इक्वल टू x0 प्लस iy0 एक 2D सरफेस पर एक डॉट है। एक इनपुट पॉइंट z कितने तरीकों से z0 के पास पहुंच सकता है? इन्फिनिटली मेनी। आप z0 के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, 45 डिग्रीज पर एक डायगोनल लाइन, एक पैराबोलिक कर्व, एक क्यूबिक कर्व, या फिर z0 के चारों ओर एक व्हर्लपूल की तरह लिपटे एक टाइट स्पाइरल के रास्ते भी पहुंच सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन 2 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स प्लेन को दिखाता है, जो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक टारगेट पॉइंट तक इन्फिनिटली कई अलग अलग ट्रेजेक्टरीज के साथ पहुंचा जा सकता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और स्पाइरल पाथ्स शामिल हैं। ये हमें कॉम्प्लेक्स लिमिट्स के सख्त मुख्य नियम की ओर ले जाता है, कॉम्प्लेक्स लिमिट्स का गोल्डन रूल। z के z सब जीरो की तरफ बढ़ने पर f ऑफ z की लिमिट को एक लिमिट वैल्यू l के बराबर होने के लिए f ऑफ z को z प्लेन में z सब जीरो की तरफ जाने वाले हर एक संभव पाथ पर बिल्कुल उसी कॉम्प्लेक्स नंबर l की तरफ बढ़ना होगा। अगर आपको दो अलग पाथ्स भी ऐसे मिलते हैं जो अलग टारगेट आउटपुट्स देते हैं, तो लिमिट सिंपली एग्जिस्ट नहीं करती। DNE फॉर्मल एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बिना किसी सिरदर्द के मैथमेटिकली हम कहते हैं कि z के z सब जीरो की तरफ बढ़ने पर f ऑफ z की लिमिट l के बराबर होती है, अगर जीरो से बड़े हर छोटे टॉलरेंस नंबर एप्सिलॉन के लिए जीरो से बड़ा एक सराउंडिंग रेडियस डेल्टा एग्जिस्ट करता है, जिससे कि 0 is less than the absolute value of z minus z sub 0, which is less than delta, implies that the absolute value of f of z minus l is less than epsilon। आसान शब्दों में, अगर आप z सब जीरो के चारों ओर रेडियस डेल्टा की एक छोटी सर्कुलर अंदर कोई भी इनपुट z चुनते हैं, खुद z सब जीरो को छोड़कर, तो इसका ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट f ऑफ z गारंटी के साथ w प्लेन में l के चारों ओर रेडियस एप्सिलॉन के एक छोटे टारगेट सर्कल के अंदर ही आएगा। यह डायग्राम विजुअली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक मैथमेटिकल फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिए गए डेल्टा रेडियस की इनपुट डिस्क को दूसरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एप्सिलॉन रेडियस की आउटपुट डिस्क पर मैप करता है। सेक्शन ब्रेक, लिमिट्स को इवेलुएट करने के प्रैक्टिकल रूल्स। इससे पहले कि हम पाथ डिपेंडेंट ट्रबल मेकर्स को देखें, मैं आपको आश्वस्त कर दूं, जब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस स्मूथ पॉलिनोमियल्स या बिना जीरो डिनोमिनेटर वाले रैशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, तो लिमिट्स को इवेलुएट करना बिल्कुल हाई स्कूल अलजेब्रा की तरह काम करता है। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। अगर z के z सब जीरो की तरफ बढ़ने पर f ऑफ z की लिमिट l के बराबर है, और z के z सब जीरो की तरफ बढ़ने पर g ऑफ z की लिमिट m के बराबर है, तो सम रूल z के z सब जीरो की तरफ बढ़ने पर f ऑफ z प्लस g ऑफ z की लिमिट l प्लस m के बराबर होती है। प्रोडक्ट रूल
जेड के जेड सब जीरो की तरफ बढ़ने पर एफ ऑफ जेड टाइम्स जी ऑफ जेड की लिमिट एल टाइम्स एम के बराबर होती है। कोशेंट रूल, जेड के जेड सब जीरो की तरफ बढ़ने पर एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जी ऑफ जेड की लिमिट एल डिवाइडेड बाई एम के बराबर होती है, बशर्ते एम जीरो के बराबर न हो। आइए इसे एक बेसिक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिमिट के साथ टेस्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। एग्जाम्पल, डायरेक्ट अलजेब्रिक लिमिट इवैल्यूएशन। प्रॉब्लम, जेड के 1 प्लस आई की तरफ बढ़ने पर जेड स्क्वायर्ड माइनस 2z प्लस 1 की लिमिट इवेलुएट करें। सॉल्यूशन, चूंकि एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर्ड माइनस 2z प्लस एक कंटिन्यूअस पॉलिनोमियल है, हम जेड इक्वल टू 1 प्लस आई को सीधे एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एफ ऑफ 1 प्लस आई इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस आई क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड माइनस 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस आई क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1। स्क्वायर टर्म को एक्सपेंड करें। ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस आई क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड इक्वल्स 1 स्क्वायर्ड प्लस 2 आई प्लस स्क्वायर्ड इक्वल्स 1 प्लस 2 आई माइनस 1 इक्वल्स 2 आई। इसे वापस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। द लिमिट एज जेड अप्रोचेस 1 प्लस आई ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स 2 आई माइनस 2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस आई क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1 इक्वल्स 2 आई माइनस 2 आई प्लस 1 इक्वल्स -1। तो z अप्रोचेस 1 प्लस आई पर z स्क्वायर्ड माइनस 2 जेड्स प्लस 1 की लिमिट -1 के इक्वल आती है। डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेक्शन ब्रेक। 3 कंटिन्यूटी प्लेन्स के अक्रॉस स्मूथनेस। एक बार जब आप लिमिट्स समझ लेते हैं तो कंटिन्यूटी नेचुरली फॉलो करती है। एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड किसी पॉइंट z0 पर तब कंटिन्यूअस होता है जब 3 कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होती हैं। एफ ऑफ जेड जीरो डिफाइंड है, यानी फंक्शन जेड जीरो पर क्रैश या ब्लो अप नहीं होता। जेड अप्रोचेस जेड जीरो पर एफ ऑफ जेड की लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी सभी पाथ्स एक सिंगल आउटपुट वैल्यू को अप्रोच करते हैं। जेड अप्रोचेस जेड जीरो पर एफ ऑफ जेड की लिमिट एफ ऑफ जेड जीरो के इक्वल होती है, यानी पाथ लिमिट उस पॉइंट पर एक्चुअल फंक्शन वैल्यू के इक्वल होती है। कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूटी को रियल कंपोनेंट फील्ड्स से कनेक्ट करना यहां एक बहुत ही यूजफुल ब्रिज है जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को वापस मल्टीवेरिएबल कैलकुलस से जोड़ता है। थ्योरम, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई पॉइंट जेड जीरो इक टू एक्स जीरो वाई जीरो पर कंटिन्यूअस होता है इफ एंड ओनली इफ दोनों रियल स्केलर कॉम्पोनेंट फंक्शंस यू ऑफ एक्स वाई और वी ऑफ एक्स वाई टू डीएल पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो पर कंटिन्यूअस हों। क्योंकि साइन ऑफ एक्स को साइन ऑफ वाई ई टू द एक्स और रियल पॉलिनोमियल्स जैसे फंक्शंस आर स्क्वायर्ड में हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए उनसे बने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जैसे ई टू द जेड ए टू ई एक्स को साइन वाई प्लस आई ई टू द एक्स साइन वाई कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस होते हैं। सेक्शन ब्रेक। 4 कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी द स्ट्रिक्ट टेस्ट। अब हम मेन इवेंट पर पहुंचते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का क्या मतलब होता है? रियल कैलकुलस में डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स जीरो पर कर्व y इक्वल टू एफ एक्स के इंस्टेंटेनियस स्लोप को मेजर करता है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलस में फॉर्मल लिमिट डेफिनेशन सरफेस पर आइडेंटिकल लगती है। हम किसी पॉइंट z0 पर कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ z0 को इस तरह डिफाइन करते हैं। एफ प्राइम ऑफ z सब जीरो इक्वल्स द लिमिट एज डेल्टा जेड अप्रोचेस जीरो ऑफ एफ ऑफ जेड सब जीरो प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड सब जीरो ओवर डेल्टा जेड, जहां डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई जेड जीरो से दूर जाने वाले एक छोटे कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यह डायग्राम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन वेक्टर शिफ्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि कैसे एक इनिशियल पॉइंट में कॉम्प्लेक्स डिस्प्लेसमेंट ऐड करने से यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक्सिस पर मूव करता है। उस डिनोमिनेटर को बहुत ध्यान से देखिए। डेल्टा जेड एक 2 कॉम्प्लेक्स इंक्रीमेंट है। एफ प्राइम ऑफ जेड जीरो के एग्जिस्ट करने के लिए डिफरेंस कोशिएंट रेशियो एफ ऑफ जेड जीरो प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो ऑल ओवर डेल्टा जेड कोल ओवर डेल्टा जेड कुल सेम कॉम्प्लेक्स नंबर पर कन्वर्ज होना ही चाहिए, चाहे डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई किसी भी डायरेक्शन से श्रिंक होकर जीरो हो जाए, चाहे डेल्टा जेड रियल हॉरिजॉन्टल लाइन डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो के अलोंग श्रिंक हो, जहां डेल्टा एक्स लीड्स टू जीरो इमेजिनरी वर्टिकल लाइन डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो के अलोंग श्रिंक हो, जहां डेल्टा वाई लीड्स टू जीरो किसी भी स्लांटेड लाइन डेल्टा वाई इक्वल टू एम डेल्टा एक्स के अलोंग हो, या किसी भी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी डेल्टा वाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स स्क्वेयर के अलोंग हो।
रिजल्टिंग रेशियो से बिल्कुल आइडेंटिकल न्यूमेरिक लिमिट मिलनी चाहिए। ये बात कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी को रियल डिफरेंशिएबिलिटी की तुलना में इन्फिनिटली ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव और डिमांडिंग बनाती है। सेक्शन ब्रेक। द शॉकर। एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार नोवेयर डिफरेंशिएबल क्यों है? कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी कितनी स्ट्रिक्ट है, इसे सही मायने में समझने के लिए चलिए एक लेजेंडरी काउंटर एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पहली बार पढ़ने वाले लगभग हर स्टूडेंट को हैरान कर देता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन फंक्शन को कंसीडर कीजिए। एफ ऑफ जेड इक्वल्स जेड बार इक्वल्स एक्स माइनस आई वाई। रियल अलजेब्रा में साइन फ्लिप करना एक बेसिक कंटिन्यूअस ऑपरेशन है। यह स्मूथ, हार्मलेस और पूरी तरह से बिनाइन लगता है। लेकिन चलिए टेस्ट करते हैं कि क्या एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार का किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट जेड 0 पर डेरिवेटिव होता है। स्टेप बाय स्टेप प्रूफ यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फॉर्मल डेफिनेशन का यूज करके डेरिवेटिव लिमिट सेट अप कीजिए। f prime of z sub 0 equals the limit as delta z approaches 0 of the quantity f of z sub 0 plus delta z minus f of z sub 0 all over delta z। डिफरेंस कोशिएंट में f of z इक्वल टू z बार सब्सटीट्यूट कीजिए। f prime of z sub 0 equals limit as delta z approaches 0 of the quantity the conjugate of z sub 0 plus delta z minus z sub 0 बार all over delta z। कंजुगेट प्रॉपर्टी का यूज करते हुए a प्लस b का कंजुगेट ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट के इक्वल होता है। एफ प्राइम ऑफ जेड सब 0 इक्वल्स द लिमिट एस डेल्टा जेड अप्रोचेस 0 ऑफ द क्वांटिटी जेड सब 0 बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड सब 0 बार ऑल ओवर डेल्टा जेड विच इक्वल्स लिमिट एस डेल्टा जेड अप्रोचेस 0 ऑफ डेल्टा जेड बार ओवर डेल्टा जेड। अब कॉम्प्लेक्स इंक्रीमेंट डेल्टा जेड को इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है डेल्टा जेड कंजुगेट इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस आई डेल्टा वाई। इन्हें हमारी लिमिट में प्लग इन करने पर एफ प्राइम ऑफ जेड सब 0 इक्वल्स लिमिट एज द ऑर्डर्ड पेयर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई अप्रोचेस 0 0 ऑफ डेल्टा एक्स माइनस आई डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। यह एक क्लासिक मल्टीवेरिएबल लिमिट है। इसे इवेल्युएट करने के लिए हमें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 0 के लिए अप्रोच की अलग अलग डायरेक्शंस टेस्ट करनी होंगी। सेक्शन ब्रेक। अप्रोच पाथ 1 रियल एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टली श्रिंक होना। चलिए डेल्टा जेड को स्ट्रिक्टली एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग 0 अप्रोच करने के लिए फोर्स करते हैं। इसका मतलब है कि इमेजिनरी चेंज 0 है डेल्टा वाई इक्वल टू 0 जबकि रियल चेंज 0 की तरफ श्रिंक होता है डेल्टा एक्स लीड्स टू 0। यह डायग्राम एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हुए हॉरिजॉन्टल पाथ को इलस्ट्रेट करता है जहां y में चेंज 0 रहता है जैसे जैसे x में चेंज 0 की तरफ अप्रोच करता है। हमारी लिमिट रेशियो में डेल्टा y इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कीजिए। एल सब 1 इक्वल्स द लिमिट एज डेल्टा अप्रोचेस 0 ऑफ डेल्टा x माइनस आई टाइम्स 0 ओवर डेल्टा x x प्लस आई टाइम्स 0 विच इक्वल्स the limit as delta x approaches 0 of delta x over delta x which equals positive 1। तो हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्टरी के अलोंग कैंडिडेट डेरिवेटिव वैल्यू +1 है। सेक्शन ब्रेक। अप्रोच पाथ 2 इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग वर्टिकली श्रिंक होना। अब चलिए डेल्टा जेड को एक वर्टिकल लाइन के अलोंग 0 अप्रोच करने के लिए फोर्स करते हैं। इसका मतलब है कि रियल चेंज 0 है डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 जबकि इमेजिनरी चेंज 0 की तरफ श्रिंक होता है डेल्टा वाई लीड्स टू 0। यह डायग्राम एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हुए वर्टिकल पाथ को इलस्ट्रेट करता है जहां x में चेंज 0 रहता है जैसे जैसे y में चेंज 0 की तरफ अप्रोच करता है। हमारी लिमिट रेशियो में डेल्टा x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कीजिए। एल सब 2 इक्वल्स द लिमिट एज डेल्टा y अप्रोचेस 0 ऑफ 0 माइनस आई डेल्टा y ओवर 0 0 प्लस आई डेल्टा y विच इक्वल्स दिस limit as delta y approaches 0 of negative I delta y I over positive I y which equals negative I over positive I which equals negative 1। तो वर्टिकल ट्रेजेक्टरी के अलोंग कैंडिडेट डेरिवेटिव वैल्यू -1 है। सेक्शन ब्रेक। द कंक्लूजन ए टोटल कोलैप्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिए। एल सब 1 इक्वल्स पॉजिटिव 1 एंड एल सब 2 इक्वल्स नेगेटिव 1। एल सब 1 इज नॉट इक्वल टू एल सब 2 क्योंकि लिमिट सीधे उस डायरेक्शन पर डिपेंड करती है जिससे डेल्टा जेड 0 को अप्रोच करता है। इसलिए लिमिट एज डेल्टा जेड अप्रोचेस 0 ऑफ डेल्टा जेड बार ओवर डेल्टा जेड एक्सिस्ट नहीं करती है। क्योंकि यह रिजल्ट आपके चुने हुए किसी भी पॉइंट जेड 0 के लिए सही साबित होता है, क्रूशियल टेकअवे फंक्शन
एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन सी में कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस हो सकता है, लिखने में आसान और ज्योमेट्रिकली सिंपल एक बेसिक मिरर रिफ्लेक्शन हो सकता है, फिर भी एक्सिस्टेंस के हर एक पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी के टेस्ट में फेल हो सकता है। सेक्शन ब्रेक। एक और क्लासिक ट्रेजेक्टरी टेस्ट एफ ऑफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। चलिए एक और सिंपल दिखने वाले फंक्शन को टेस्ट करके देखते हैं कि क्या पाथ डिपेंडेंसी फिर से सामने आती है। प्रॉब्लम टेस्ट कीजिए कि क्या एफ ऑफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू एक्स किसी भी पॉइंट जेड पर डिफरेंशिएबल है। सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट प्रिंसिपल्स डेरिवेटिव डेफिनेशन को सेट अप कीजिए। एफ प्राइम ऑफ जेड इक्वल्स द लिमिट इज डेल्टा जेड approaches 0 of the quantity the real part of z plus delta z minus the real part of z all over delta z। क्योंकि z plus delta z इक्वल टू x डेल्टा x plus i टाइम्स y plus delta y है, इसलिए इसका रियल पार्ट ऑफ z plus delta z इक्वल टू x plus delta x है। इसे कोशिएंट में सब्स्टिट्यूट कीजिए। f प्राइम ऑफ z इक्वल्स द लिमिट एज डेल्टा z approaches 0 of the quantity x plus delta x minus x over delta z which equals the limit as delta z approaches 0 of delta x over delta z which equals the limit as the ordered pair delta x delta y approaches 0 of delta x over delta x plus i delta y। चलिए अप्रोच के दो पाथ्स को टेस्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल पाथ डेल्टा y इक्वल टू 0 डेल्टा x approaches 0। L sub 1 equals the limit x delta x approaches 0 of delta x over delta x plus I times 0 which equals delta x over delta x which equals 1। Vertical path delta x equals 0 delta y approaches 0। L sub 2 equals the limit x delta y approaches 0 of 0 over 0 plus I delta y which equals 0 over I delta y which equals 0। क्योंकि L1 equals 1 है जो L2 के इक्वल नहीं है जो 0 के इक्वल है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। रिजल्ट f of z इक्वल्स द रियल पार्ट ऑफ z भी कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। सेक्शन ब्रेक। 7 कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिसिटी होलोमॉर्फी। क्योंकि कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी इतनी स्ट्रिक्ट होती है, जो फंक्शंस किसी पॉइंट पर और उसके आसपास के पूरे नेबरहुड में इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, उन्हें मैथमेटिक्स में एक स्पेशल एलीट क्लास में रख दिया जाता है। डेफिनेशन। एनालिटिक फंक्शन किसी फंक्शन f of z को किसी पॉइंट z 0 पर एनालिटिक या होलोमॉर्फिक या रेगुलर तब कहा जाता है जब वो न सिर्फ खुद z 0 पर डिफरेंशिएबल हो, बल्कि z 0 के आसपास के किसी ओपन नेबरहुड के हर पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल हो। अगर कोई फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन सी में हर जगह एनालिटिक है, जैसे z स्क्वेयर e टू द z साइन ऑफ z या कोई भी पॉलिनोमियल, तो उसे एंटायर फंक्शन कहा जाता है। अगर कोई फंक्शन किसी स्पेसिफिक पॉइंट z 0 पर एनालिटिक होने में फेल हो जाता है, जैसे कि z 0 इक्वल्स 0 पर f ऑफ z इक्वल्स 1 ओवर z, तो उस पॉइंट को सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट कहा जाता है। यह डायग्राम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक एनालिटिक पॉइंट जो पूरे नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होता है और एक सिंगुलर पॉइंट जहां कोई फंक्शन एनालिटिक होने में फेल हो जाता है, ब्लो अप हो जाता है या पाथ डिपेंडेंट बिहेवियर दिखाता है, के बीच के डिफरेंस को इलस्ट्रेट करता है। सेक्शन ब्रेक। 8 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स फॉर यूनिवर्सिटी एंड गेट एग्जाम्स। चलिए दो यूनिवर्सिटी एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं ताकि आप अपने टेस्ट्स में इन प्रूफ टेक्निक्स को कॉन्फिडेंस के साथ टैकल कर सकें। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल 1 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ फॉर f ऑफ z इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वेयर। प्रॉब्लम। शो कीजिए कि फंक्शन f ऑफ z इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वेयर सिर्फ ओरिजिन z इक्वल्स 0 पर ही डिफरेंशिएबल है और इसलिए यह कहीं भी एनालिटिक नहीं है। सॉल्यूशन। स्टेप 1 फर्स्ट प्रिंसिपल्स का यूज करके डेरिवेटिव लिमिट सेटअप कीजिए। f प्राइम ऑफ z जेल्स द लिमिट एज डेल्टा z approaches 0 of the quantity absolute value of z plus delta z squared minus absolute value of z squared all over delta z। आइडेंटिटी मैग्नीट्यूड ऑफ w स्क्वेयर इक्वल्स w टाइम्स w बार को याद कीजिए। इसे न्यूमरेटर पर अप्लाई करने पर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस डेल्टा z स्क्वायर्ड इक्वल्स द क्वांटिटी z प्लस डेल्टा टाइम्स द कंजुगेट ऑफ द क्वांटिटी z प्लस डेल्टा z which equals the quantity z plus delta times the quantity z bar plus delta z bar। प्रोडक्ट को एक्सपेंड करिए।
The absolute value of z plus delta z squared equals z times z bar plus times delta z bar plus z bar times delta z plus delta z times delta z bar. चूंकि z times z bar equals the magnitude of z squared, इसे वापस हमारे न्यूमरेटर लिमिट में सब्स्टिट्यूट करिए. The absolute value of z plus delta z squared minus the absolute value of z squared all over delta z equals the absolute value of z squared plus z times delta z bar plus z bar times delta z plus delta z times delta z bar minus the absolute value of z squared all over delta z equals z times delta z bar plus z bar times delta z plus delta z times delta z bar all over delta z. फ्रैक्शन को सेपरेट टर्म्स में स्प्लिट करिए. f of z plus delta z minus f of z all over delta z equals z times delta z bar over delta z plus z bar plus delta z bar. Step 2. Limit लीजिए as delta z approaches 0. The limit as delta z approaches 0 of open bracket z times delta z bar over delta z plus z bar plus delta z bar close bracket equals z times the limit as delta z approaches 0 of delta z bar over delta z plus z bar plus 0. उस मिडल टर्म को देखिए. लिमिट एच डेल्टा जेड अप्रोचेज 0 ऑफ डेल्टा जेड बार ओवर डेल्टा जेड. सेक्शन 5 में हमारे पिछले प्रूफ से हम जानते हैं कि यह एग्जैक्ट रेशियो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि यह हॉरिजॉन्टल पाथ के अलोंग +1 और वर्टिकल पाथ के अलोंग -1 देती है. स्टेप 3. एनालाइज करिए कि डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट कर सकता है. इस पाथ डिपेंडेंट टर्म z टाइम्स दी लिमिट एज डेल्टा जेड अप्रोचेज 0 ऑफ डेल्टा जेड बार ओवर डेल्टा जेड के गायब होने और लिमिट को टूटने से बचाने का अकेला तरीका यह है कि इसका मल्टीप्लायर 0 हो. z इक्वल्स 0. केस 1. 8z इक्वल्स 0. f प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स 0 टाइम्स द लिमिट एज डेल्टा z अप्रोचेज 0 ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ डेल्टा z ओवर डेल्टा z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ 0 इक्वल्स 0 प्लस 0 इक्वल्स 0. लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट करती है और इक्वल्स 0. केस 2. 8z डजन नॉट इक्वल 0. कोएफिशिएंट z नॉन जीरो है, जिससे पाथ डिपेंडेंसी एक्टिव हो जाती है. लिमिट एग्जिस्ट करने में फेल हो जाती है. फाइनल आंसर. f ऑफ z इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर्ड सिर्फ सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट z इक्वल्स 0 पर ही डिफरेंशिएबल है, क्योंकि एनालिटिसिटी के लिए एक पॉइंट के आसपास ओपन नेबरहुड में डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए होती है, और z इक्वल टू 0 के आसपास का कोई भी नेबरहुड सिर्फ ओरिजिन पॉइंट से नहीं बना होता. इसलिए f ऑफ z इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z स्क्वाड कहीं भी एनालिटिक नहीं है. सेक्शन ब्रेक वर्कड एग्जाम्पल 2 गेट स्टाइल लिमिट इवैल्यूएशन. कर्वड पाथ्स प्रॉब्लम गेट लेवल अप्रोच के पाथ्स टेस्ट करके इवैल्यूएट कीजिए कि क्या लिमिट एज z अप्रोचेस 0 ऑफ z बार स्क्वायर्ड ओवर z एग्जिस्ट करती है. सॉल्यूशन z को x प्लस आई वाई के रूप में एक्सप्रेस करें तो z बार इक्वल टू x माइनस आई वाई होता है. कोशेंट बनता है g of x, y equals the quantity x minus i y squared over x plus I y equals x squared minus y squared minus 2i x y over x plus i y. चलिए ओरिजिन से गुजरने वाले स्ट्रेट लाइन पाथ्स को टेस्ट करते हैं. y इक्वल टू एम एक्स, जहां m लाइन का स्लोप है. y इक्वल टू एम एक्स को एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए. g of x, m x equals the quantity x minus I m x squared over x plus I m x equals x square times I m squared times the quantity 1 minus I m squared over x times the quantity 1 plus I m. x को फैक्टर आउट कीजिए. g of x, m x equals x times the quantity 1 minus I m squared over 1 plus I m. अब लिमिट एज x approaches to 0 लीजिए. The limit as x approaches 0 of g of x, m x equals 0 times the quantity 1 minus I m squared over 1 plus I m equals 0. ध्यान दीजिए कि हर स्ट्रेट लाइन पाथ y इक्वल टू m x के लिए लिमिट 0 आती है. रुकिए, क्या इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और 0 के बराबर है? सावधान रहिए, हमें टेस्ट करना होगा कि क्या नॉन लीनियर पाथ्स भी सेम रिजल्ट देते हैं. चलिए एक पोलर अप्रोच ट्राई करते हैं. z इक्वल टू r e टू दाई थीटा. जैसे जैसे z 0 को अप्रोच करता है r 0 को अप्रोच करता है. g ऑफ z इक्वल्स z बार स्क्वेयर्ड ओवर z द क्वांटिटी r e टू द पावर ऑफ नेगेटिव i थीटास i स्क्वेयर्ड ओवर r e टू द पावर ऑफ i थीटा इक्वल्स r स्क्वेयर्ड e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 2 i थीटा ओवर r e टू द पावर ऑफ i थीटा इक्वल्स r e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 3 i थीटा.
अब जी ऑफ जेड का मैग्नीट्यूड लीजिए। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी ऑफ जेड इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर ई द पावर ऑफ नेगेटिव 3i थीटा इक्वल्स आर टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव 3i थीटा इक्वल्स आर टाइम्स 1 इक्वल्स आर। जैसे जैसे जी जीरो की तरफ अप्रोच करता है, आर जीरो की तरफ अप्रोच करता है, जो एंगल थीटा की परवाह किए बिना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी को जीरो की तरफ अप्रोच करने पर मजबूर करता है। फाइनल आंसर, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी माइनस नस जीरो इक्वल टू आर है, जो पाथ एंगल थीटा से इंडिपेंडेंट होकर जीरो की तरफ जाता है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करती है और द लिमिट एज जेड अप्रोचेज जीरो ऑफ जेड बार स्क्वेयर्ड ओवर जेड इक्वल्स जीरो। सेक्शन ब्रेक की कंपैरिजन टेबल, रियल वर्सेस कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी। आपकी अंडरस्टैंडिंग को पक्का करने के लिए चलिए मैं रियल नंबर लाइन पर कैलकुलस वर्सेस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैलकुलस के बीच के क्रिटिकल डिफरेंसेस को समराइज कर देता हूं। यह टेबल 6 की फीचर्स के जरिए रियल कैलकुलस जहां y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स है और कॉम्प्लेक्स कैलकुलस जहां w इक्वल्स एफ ऑफ जेड है की तुलना करता है। डोमेन की बात करें तो रियल कैलकुलस वन डायमेंशनल रियल लाइन पर काम करता है, जबकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलस टू डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स प्लेक्स प्लेन पर काम करता है। लिमिट पाथ्स के मामले में रियल कैलकुलस टू डायरेक्शंस यानी x अप्रोचिंग x0 फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट पर विचार करता है, जबकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलस में इन्फिनिटली मेनी टू डायमेंशनल पाथ्स शामिल होते हैं। हालांकि इनकी डेरिवेटिव डेफिनेशंस एक सिमिलर लिमिट स्ट्रक्चर शेयर करती हैं, लेकिन इनकी डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशंस काफ़ी अलग हैं। रियल कैलकुलस में लेफ्ट हैंड स्लोप का राइट हैंड स्लोप के इक्वल होना जरूरी है, जबकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलस में लिमिट रेशियो का सभी टू डायमेंशनल पाथ्स के अलोंग कन्वर्ज होना जरूरी होता है। एक सिंपल काउंटर एग्जांपल के रूप में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स रियल कैलकुलस में x इक्वल्स 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि एफ ऑफ जेड इक्वल्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स कैलकुलस में कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। फाइनली नेबरहुड स्मूथनेस के लिए रियल कैलकुलस में एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना एक लोकल प्रॉपर्टी है, जबकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलस में यह एनालिटिसिटी को इम्प्लाई करता है, जिसका मतलब है कि फंक्शन पूरे एंटायर ओपन नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होता है। सेक्शन ब्रेक, चैप्टर सेक्शन समरी और की फॉर्मूलाज। यह रेफरेंस चार्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिमिट्स और डिफरेंशिएबिलिटी के कोर कॉन्सेप्ट्स को समराइज करता है, जिसमें डेरिवेटिव डेफिनेशंस, पाथ डिपेंडेंट डायरेक्शनल लिमिट टेस्ट्स, कॉमन नॉन डिफरेंशिएबल कॉम्प्लेक्स फंक्शंस और एनालिटिक फंक्शंस की डेफिनेशन शामिल हैं। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का यूज करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पाथ्स के अलोंग मैनुअली लिमिट्स टेस्ट करना परफेक्टली काम करता है, लेकिन यह जल्दी ही अलजेब्रिकली टीडियस हो सकता है। आप नेचुरल तरीके से पूछ सकते हैं, क्या यह चेक करने के लिए कोई फास्टर स्लीकर अलजेब्रिक टेस्ट है कि कोई फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल्स यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल है या नहीं, बिना हर बार लिमिट क्वेश्चंस सेट अप किए? आंसर एक शानदार हाँ है। नेक्स्ट सेक्शन में हम पूरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सबसे सेलिब्रेटेड और एलिगेंट टूल्स में से एक को डिराइव करेंगे, 4.5 कॉशी रीमन CR इक्वेशंस, द सीक्रेट सॉस फॉर कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबिलिटी।